and welcome back to my channel. So today we'll be covering a very essential topic for all of us students, creating a daily study plan for exams. You all probably must be wondering how to utilize your time effectively and also ensure success at the same time. Don't worry, I have all the tips you need today. So let's get started. So friends, मेरे मिड टर्म एग्जाम्स आने वाले हैं and they're starting from 17th of August और बहुत दिन भी नहीं बचे हैं, थोड़े ही दिन है अपने पास स्टडी करने के लिए. और आपको एक और चीज बताऊं, मेरा सिलेबस आ गया 5th स्टैंडर्ड का. मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो. So I have 7 subjects in total, 3 here and 4 at the back. मैं आपको एक एक करके बताती हूँ. So this is English language, English literature, Hindi, then there is Marathi, social studies, mathematics and science. So 7 subjects in all. और मेरी डेट शीट भी आ गई है, छोटी सी डेट शीट. So see, my exams are starting from 17th of August and खत्म कब हो रहे हैं? फ्राइडे को 25th of August. तो मतलब पूरे 7 days. एंड पता है, इस बार ना मेरा कोई 4th स्टैंडर्ड की बच्चों वाला तरह नहीं एग्जाम होने वाला है. एकदम प्रॉपर एग्जामिनेशन हॉल में एग्जामिनर सामने बैठा हुआ, 2 hours की लिमिट होगी एंड वी हैव टू राइट विद पेन. और एक और चीज बताऊं, 4th स्टैंडर्ड तक ना हमें ग्रेड्स आते थे, इस बार मार्क्स आने वाले हैं. सो दिस इज गोना बी माय फर्स्ट टाइम. लाइक आई एम सो लाइक नॉट सो बट लिटिल नर्वस अबाउट इट कि मार्क्स ब्रो. सो या टू व्हाट बेसिकली टुडे आई एम गोना डू इज दैट मैं एक अपना स्टडी प्लान बनाने वाली हूँ जिसमें मैं मेंशन करूंगी लाइक मेरे पास डेट शीट है तो कौन से डे में लाइक क्या पढ़ने वाली हूँ सिलेबस के अकॉर्डिंग. एंड आई मेक श्योर कि पूरा सिलेबस मेरा कंप्लीट हो जाए. एंड आई ऑल्सो मेक श्योर विद दैट कि मेरे पास रिविजन 1 एंड रिविजन 2 का भी मुझे लाइक डेज मिले. एंड ऑल्सो एग्जाम के पहले वाले दिन ऑल्सो आई गेट लाइक इनफ टाइम टू रिवाइज फॉर इट. सो 3 revisions in total. I follow few steps to make my daily study plan. So first is to review your exam portion thoroughly. So this is my exam portion. And पता है इससे क्या help होती है? When we know what is coming, so we know how to allocate the time for each subject and each topic properly. And you know how to do it. You can start by like breaking each subject का like एक subject है and it has many like topics. So each topic we'll study on a different day so we don't get too bored and too exhausted with the same topic. Also this will like get you a list of subjects and topics so you you will understand better what you have like in your exams and what you're not able to catch up properly. So yeah, that's what I feel. Second, assess your strength and also your weakness. So that means that you spend some time on each topic और आप उसको अच्छे से मतलब समझते हो एंड आपको समझ आता है कि किस टॉपिक में आपको ज्यादा टाइम चाहिए एंड यू डोंट नो इट वेल एंड किस टॉपिक में आप एकदम परफेक्ट हो, आपको बहुत कम ही टाइम चाहिए. इट हेल्प्स इन दैट. सो यू नो मैं कैसे करती हूँ वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ. So like ये मेरा सिलेबस है and I have 2 highlighters, 1 yellow and 1 orange. So जो like easy topics होते हैं और मैं फटाफट कर सकती हूँ वो मैं येलो से हाईलाइट करने वाली हूँ और जो डिफिकल्ट टॉपिक्स और जिनमें मुझे ज्यादा टाइम लगने वाला है वो मैं ऑरेंज से हाईलाइट कर दूंगी. Third, allocating your time. So now you have to organize your time. मतलब you have to
know that how much like time to give on each subject and each topic, so you don't waste much time wondering what to do. And also you have to consider the days left like before your exam start. And also like we are gonna make a schedule right now जिसमें हम लोग mention करने वाले हैं डेट, अपना टाइम और सब्जेक्ट और टॉपिक्स और ये सब चीजें. और आपको पता है एक और चीज, वी हैव टू स्टिक टू द शेड्यूल वेरी सीरियसली अगर हमें अपने एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाने हैं. See, our daily study plan is ready. The first column is dates. तो मैंने यहाँ पे सारी dates mention करी हैं. Second, जो time का column है इसमें मैंने 2 पीरियड ऑफ टाइम रखे हैं और वो भी स्कूल के बाद, क्योंकि मैं स्कूल के बाद आने में लाइक स्टडी करूंगी. एंड जो बीच में रेड लाइन है ना, दिस मीन्स कि वन 2 पीरियड ऑफ लाइक स्टडी टाइम के बीच में आई एम गोना टेक अ ब्रेक. और फोर्थ पॉइंट इसी के बारे में है, breaks. It's very important to take a break so that you keep your mind refreshed and also like you don't feel too tired. But breaks भी 20 minutes से ज़्यादा नहीं होने चाहिए वरना you will not be in mood to study. And breaks में आप like कुछ light योगा या deep breathing ऐसे करो तो ज़्यादा अच्छा है. So these are the subjects. like मैं 2 subjects एक दिन में करने वाली हूँ, so इसलिए 2 subjects एक कॉलम में. देन देयर इज टॉपिक्स. मेरे पास स्पेस कम थी तो थोड़ा सा स्मच हो गया है, मैंने बहुत छोटी छोटी हैंड राइटिंग में लिखा क्योंकि दिस इज डन कॉलम. मतलब जैसे ही मेरे ये सब्जेक्ट्स लाइक हो जाएंगे सो आई हैव टू पुट अ टिक हियर. एंड नीचे यहाँ पे जो ये सब्जेक्ट और टॉपिक लाइक है कॉलम में नीचे थोड़ी 4 कॉलम के लाइक है स्पेस. यहाँ पे जितने भी मुझे स्टडी करने के बाद डिफिकल्ट टॉपिक्स और सब्जेक्ट्स लगे वो मैं दोबारा स्टडी करने वाली हूँ. उसके लिए यहाँ पे डेट और टाइम ऑलरेडी मेंशन हुआ है. देन देयर इज डेट अगेन फॉर वी गोइंग टू डू रिविजन इन दीज डेज. सो डेट फॉर दिस. देन टाइम भी है एंड स्टडी ऑल, मतलब जितने भी सब्जेक्ट हैं सबका नाम मैंने लिखा है बिकॉज वो सारे स्टडी करने हैं एंड वो भी उनमें सारे टॉपिक्स. फिर रिविजन 1 हुआ तो टिक, रिविजन 2 हुआ तो टिक, रिविजन 3 हुआ तो टिक. एंड LDR मतलब लास्ट डे रिविजन. तो ये छोटा सी बॉक्स है और इसमें भी हमें होते ही टिक लगाना है. That's all for this video. So ये है मेरा daily study plan. And I can also guarantee you that अगर आप अपना daily study plan बनाओगे तो आपका सारा सिलेबस फिनिश तो हो ही जाएगा और आपको रिवीजन का भी बहुत सारा टाइम मिल जाएगा. So अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना. एंड बाय बाय, हैप्पी स्टडीइंग.